सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम देख रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये एक वन ऑफ द मेन कॉज है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो ये हमने देखा था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, faulty feeding habits due to ignorance and prejudice, large families and high birth rate, superstitions and taboos concerning food are powerful social factors. Deprivation of maternal care and attention due to work pressure away from home by the mothers. PEM is basically a problem of poverty. Inadequate diet, poor environment, high incidence of infections results in PEM. ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेस जो हमने देखे थे। उसके बाद ओके, सो मेजर्स टू कॉम्बैट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ओके, सो ट्रीटमेंट किस तरह की जो है पेशेंट को दी जाती है। सो सीवियर केसेस ऑफ PEM, especially those with complications like severe infection or dehydration, require intensive care and should be admitted to a hospital for treatment. Once the condition is controlled, the treatment can be continued outside the hospital. Nutrition support is the primary consideration in such cases. Right? So basically nutritional problem जो है हम इसे कहते हैं। सो ऑब्वियस है कि प्राइमरी कंसिडरेशन जो है, ठीक है, सो न्यूट्रिशन सपोर्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं। राइट, सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमने जिसे कहा, जहाँ पे एक तो अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन हम देख सकते हैं या फिर ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन हम देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है, तो पहली जो हम बोल रहे हैं कि जो PEM की केस है, राइट, तो यहाँ पे पहली जो साइन या सिम्टम हम कह सकते हैं, ठीक है, तो जो है वो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या जो है हमको हम बोल सकते हैं कि चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर है, ठीक है, तो किस तरह से हम वहाँ पे जो है क्वांटिटीज जो है, हो सकता है फ्रीक्वेंसीज जो है, ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकती है। वहाँ पे जो भी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ORS आप जिसको बोलते हो। राइट, तो ये बच्चों को जनरली डिहाइड्रेशन की कंडीशन से जो है उभारने के लिए जनरली दी जाती है, जो हम घर में भी बना सकते हैं। राइट, और इसके मिक्सेस भी मिलते हैं। राइट, पर वो जो पुअर जो है जिनकी सिचुएशन है, राइट, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ हम बोल सकते हैं कि जैसे निराधार योजना वगैरह है। ठीक है, तो जो भी निराधार जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके तहत कुछ गवर्नमेंट की कुछ और भी पॉलिसीज होगी, ठीक है, उसके तहत जो है उन लोगों को कम इसमें कम पैसों में भी ट्रीटमेंट मिलती है, कभी कभी ट्रीटमेंट फ्री भी होती है। राइट, तो ऐसे बच्चों को जो है मेडिकल केयर जो है वो मिल सकती है। राइट, तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट्स विथ माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल और नासोगैस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे एक तो ओरल बोला गया है या फिर नासोगैस्ट्रिक। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इन्फेक्शन की बात आई तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जनरली हमको हमें बच्चों में दिखाई देता है PEM में। राइट, सो इसकी वजह से ही वहाँ पे नासोगैस्ट्रिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्लूइड का, ठीक है, तो वो वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो बच्चे जो है एबल नहीं रहते कि वो ओरली ले सकते। राइट, सो वो इन्फेक्शन के कारण जो है, ठीक है, सो नासोगैस्ट्रिक फीडिंग जो है वो जनरली वहाँ पे की जाती है। नेजल के थ्रू जो है ट्यूब जो है वो डाले जाते हैं और उसमें से जो है फ्लूइड जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ भी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप घर में भी बना सकते हो ये सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर जो है इसके प्रीमिक्स जो है वो भी मिलते हैं। ठीक है, so oral rehydration solution, so sodium chloride 3.5 gram, ठीक है, NaHCO3 2.5 gram, KCl, ठीक है, 1.5 gram and glucose 20 gram dissolved in 1 liter of water, recommended by the WHO, World Health Organization,
can be safely used for correcting dehydration in PEM children, right? So अगर ऐसी भी अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी रही तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पीएम में जनरली डिहाइड्रेशन की कंडीशन हम देखते हैं, सो इसलिए वहाँ पे भी ये सजेस्ट किया जाता है। सो डिहाइड्रेशन की कंडीशन के लिए बेसिकली ये ORS जो है वो हम दे सकते हैं। So this amount should be given in a small quantities at frequent intervals over a period of 4 to 6 hours. For patients with severe dehydration, intravenous fluid therapy, ठीक है, इंट्रावेनस यानी ट्यूब फीडिंग हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। So intravenous fluid therapy is required to improve the circulation and expand plasma volume rapidly, right? So उसके लिए जनरली ये हम बोल सकते हैं कि ORS थेरेपी जो दी जाती है। उसके बाद about 70 to 100 ml of fluid can be given in the first 3 to 4 hours. As soon as urine flow is established, potassium supplements can be given orally. ब्रैकेट में लिखा है कि 1 to 2 ग्राम पर kg पर डे, पर डे के हिसाब से यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो दी गई। उसके बाद जो इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे कौन कौन से इन्फेक्शन हम जनरली देख सकते हैं। सो पहला तो है डायरिया एंड मीजल्स, ठीक है, आर ऑफन द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीएम, ठीक है। यानी एक्चुअली जब सीवियर केस होता है जो है पीएम का, तो वहां पे जो है डायरिया एंड मीजल्स जो है, ठीक है, ये डायरिया स्पेसिफिकली प्रेसिपिट होने लगता है, ठीक है, यानी जो है वो बढ़ जाता है, सीवियर होने लगता है, ठीक है। सो ये दोनों जो है डायरिया और मीजल्स, ये दोनों भी हम बोल सकते हैं कि पीएम की केस में, ठीक है, यानी डेथ का कॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स थेरेपी कैन बी गिवन, ठीक है। सो इसलिए जो है इन्फेक्शन की वजह से जो है, आपको पता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो जनरली दी जाती है। सो यहाँ पे भी वही थेरेपी जो है वो यूज की जाती है। So intestinal infections such as giardiasis, ascariasis must be treated with appropriate deworming agents, ठीक है। तो यहाँ पे जो intestinal infection है, ठीक है, तो such as giardiasis, ठीक है। सो आप बता सकते हो giardiasis यानी क्या होता है? कोई कोई giardiasis भी बोलता है इसको, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि क्या होता है? एक्चुअली जीआरडीएस जो है ये एक्चुअली यानी कंटेमिनेटेड वाटर हो, ठीक है, या फिर फूड हो, ठीक है। सो ये उससे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से, ठीक है। और साथ में जो पर्सन टू पर्सन जिनका कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है, ठीक है। सो जनरली जहाँ पे हाइजीन का ध्यान नहीं रखा हुआ है जिस एरिया में, ठीक है, पुअर सैनिटेशन कंडीशन है, ठीक है। सो ऐसी जो है एरियाज में जनरली जो अनसेफ एरिया है, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा गया है, तो जनरली ये सिचुएशन वहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। जनरली इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जीआरडीएसिस है, तो वहाँ पे डायरिया ये तो कॉमन चीज होती है, ठीक है, और वो भी वाटरी जो है डायरिया जनरली ये चीज होती है। और साथ में जो है जो स्टूल्स होते हैं, सो ग्रीसी जो है स्टूल्स जो है वो ग्रीसी होते हैं, राइट। सो उसके साथ में टायर्डनेस फील होना, ठीक है, पेट में क्रैम्प्स आना, तो इस तरह की जो साइंस एंड सिम्टम्स जनरली जीआरडीएस में दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो वो है एस्केरियासिस, ठीक है। सो एस्केरियासिस जो है, ठीक है, वो कोई बता सकता है कि एक्चुअली क्या है? ये शायद 12th में था, हाँ 12th में था। राउंड वॉर्म जैसा, राउंड वॉर्म, हाँ राइट राइट, वाह हाँ। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो?
यानी कभी कभी इसको मैंने जो बोला जाता है कि जैसे जो भी ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट, तो वो कभी कभी उसकी वजह से भी होता है, यानी पील नहीं करना, ठीक है, प्रॉपरली वॉश नहीं करना, जो भी कंटेमिनेटेड फूड्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, जो डर्ट है, ठीक है, तो वो साफ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक्चुअली जो प्रोटो यानी इस इन्फेक्शन में जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है एस्कैरिस, राइट, तो एस्केरियासिस जो है, ठीक है, उसी से ही नाम पड़ा है एस्कैरिस, राइट। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि राउंड तरीके का वर्म होता है, राइट। तो एक एक्चुअली यानी मैच्योर वर्म होता है, तो ये आप यानी सोचोगे कि 15 से जो 30 सेंटीमीटर तक जो है, ठीक है, वो बड़ा हो सकता है, 30 सेंटीमीटर लेंथ, हम यानी कितना हो गया वो बड़ा, ठीक है, तो इतना वो हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरली फीसिस के थ्रू जो है, ठीक है, सो हम उसमें वर्म्स देख सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से भी देख सकते हैं, इतने यानी बड़े बड़े भी होते हैं वो, ठीक है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि जो एस्केरियासिस है, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स जो है, एक तो ऑब्वियस है कि जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, राइट, तो इसकी वजह से जो इंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम्स है वो होना, ब्लॉकेजेस होना, ठीक है, उसके बाद जो और हाँ, एक इसकी वजह से जो है बच्चे जो है उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती कभी कभी, ठीक है। और उसके साथ में इसके अगर दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो कफ है, ठीक है, तो और ये जो वर्म्स है, ठीक है, सो ये जनरली माइग्रेट करते हुए दिखाई देते हैं पूरे बॉडी में हमको, ठीक है, सो इसकी वजह से जो है बाकी के जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, यानी ये बहुत कम एरिया है, यानी देखने का कि नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर ऐसे बोला जाता है कि जो है बाकी के जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जनरली तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, तो ये एक्चुअली पैरासिटिक वॉर्म होने के कारण जो है, ठीक है, तो कुछ ऐसी उसको क्या कहा जाता है, हाँ, एंटीथेल्मिक जो है, एंटीथेलमेंटिक, ठीक है, एंटीथेलमेंटिक उनको मेडिकेशंस कहा जाता है, तो ऐसी मेडिकेशन जनरली जो एस्केरियासिस जो है, ठीक है, या फिर जीआरडीसिस जो है, इसमें जनरली दी जाती है, ठीक है, ताकि जो भी पैरासाइट है हमारे बॉडी में जहाँ भी है, ठीक है, उसको बाहर निकाल सके, ठीक है, सो इस तरह की जो है ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो हाँ, बहुत कम दिनों की होती है, माने हम बोल सकते हैं कि 2 से 4 दिनों की जनरली ये ट्रीटमेंट हो सकती है, राइट। तो उसके बाद हाइपोथर्मिया, सो हाइपोथर्मिया मीन्स जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो बहुत कम हो जाना है, यानी डेंजरस सिचुएशन जो है वो हो जाना है, यानी इतना कम हो जाता है टेम्परेचर कि आप यानी जैसे कोल्ड की, जैसे बहुत कोल्ड है ऐसे सिचुएशन में अगर रहे, ठीक है, तो उसी तरह जो टेम्परेचर है इतना कम हो जाता है कि वो सिचुएशन और भी डेंजरस होने लगती है, राइट। सो हाइपोथर्मिया, सो मेरेस्मिक चिल्ड्रन are prone to have low body temperature. If the room is cold, the child should be properly covered with a blanket. The state of shock should be treated with intravenous injection of glucose, saline or blood transfusion. Right? So उसके बाद में जो एनीमिया है, severe anemia is dangerous as it can result in heart failure if the hemoglobin falls below 5 grams per day. Blood transfusion should be given. Right? So anemia की कंडीशन ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाकी के और भी अदर जो भी रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे तो दिखाई देंगे, और स्पेसिफिकली एनीमिया तो केसेस में ऐसे दिखता ही है जहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होने की वजह से बॉडी जब वेट जो है कम होने लगता है, बॉडी वेट, ठीक है, तो ब्लड की जो है क्वांटिटी है उसमें भी कमी आने लगती है, तो इसी तरह हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो कम होने लगता है वहां पे।
तो उसके बाद में डाइटरी मैनेजमेंट। तो the child should be given a diet providing sufficient quantities of calories and protein in gradually increasing amounts without provoking vomiting or diarrhea। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो कैलोरीज है या प्रोटीन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, एकदम से आप नहीं देख सकते। कभी भी आप जब किसी को डाइट प्लान करते हो या फिर किसी को डाइट देते हो, ठीक है, तो हमेशा ग्रेजुअली वहां पे जो है धीरे धीरे करके एक चीज इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, ताकि वोमिटिंग या डायरिया की सिचुएशन जो है वहां पे ना हो। ठीक है, और हाइजीनिक वे में आपको फूड देना होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बहुत बहुत यानी बना हुआ होता है ऑलरेडी। ठीक है, और फिर से अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए प्रॉपर हाइजीन का भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है। It is the best to begin with a liquid formula with a diluted milk, right? So यहाँ पे बोला गया है कि लिक्विड फॉर्मूला जो है, ठीक है, so जो भी डाइल्यूट मिल्क है, ठीक है, so उसके साथ जो है प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली डिहाइड्रेशन की कंडीशन जनरली देखते हैं, तो फ्लूइड जितना ज्यादा हम दे सकते हैं उतना देना चाहिए। ठीक है, सो यानी अकॉर्डिंगली when this is accepted vegetable oil can be added to increase energy content। ठीक है, सो जैसे धीरे धीरे जैसे आपने चीजें ऐड करते गए, ठीक है, लिक्विड फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट करते गए, राइट, तो उसी तरह जैसे जैसे वो फूड एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो उसी तरह आप बाकी की चीजें जिससे वेजिटेबल ऑयल हो, ठीक है, वो भी एनर्जी कंटेंट के लिए आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मिल्क बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप जनरली एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इफ द चाइल्ड हैज मिल्क इंटॉलरेंस, ठीक है, तो अगर बच्चे को जो है मिल्क नहीं पी सकता, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि मिल्क उनको पसंद ही नहीं आते, यानी वोमिट कर देते हैं वो सीधा। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि मिल्क में जो लैक्टोज होता है, ठीक है, जो लैक्टोज करके जो है डाइसैकेराइड जो शुगर होती है, ठीक है, तो वो बच्चा पचा नहीं पाता। ठीक है, सो इसकी वजह से ही मिल्क जो है इंटॉलरेंस ये वर्ड आया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जनरली जो है मिल्क फॉर्मूलाज, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। ठीक है, बटर मिल्क हो या फिर जो सीरियल फूड्स हो, ठीक है, उसके साथ जनरली ये जो भी मिल्क फॉर्मूलाज जो यूज करना होता है तो वो वहां पे सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं और उसकी जगह फिर बटर मिल्क दिए जाते हैं या फिर अदर सीरियल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसके मिक्सेस दिए जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करके, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा सत्तू वगैरह का जो है ड्रिंक करके जो है वो दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो यानी अफोर्डेबल प्राइस में हम बना सकते हैं और बाहर भी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है, राइट, और यानी इजीली बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन एल्डर चिल्ड्रन इजीली डाइजेस्टिबल सॉलिड फूड्स लाइक ब्रेड, मिल्क, शुगर बी गिवन। ठीक है, तो जो एल्डर्स है, ठीक है, सो वहाँ पे जो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, जैसे ब्रेड है, मिल्क है, शुगर है, तो वो हम दे सकते हैं। उसके बाद मिक्स सीरियल बेस्ड डाइट कैन बी गिवन विद एडेड ऑयल टू इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है एनर्जी इनटेक भी उसका ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से हम जनरली जो सीरियल बेस्ड डाइट जो है, ठीक है, वो फिर देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें फिर जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है, ठीक है, वो ऐड करना स्टार्ट कर देता ताकि एक एक्स्ट्रा एनर्जी उनको जो मिल सके, एनर्जी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगे, राइट। तो इस तरह से जो है जनरली हम डाइटरी मैनेजमेंट जनरली पीईएम ये जो कंडीशन इसमें हम कंसिडर करें। उसके बाद सजेस्टेड डाइट ड्यूरिंग कन्वालेसेंस, ठीक है, यानी रिकवरी जो पीरियड होता है, ठीक है, उसके तहत आप क्या कर सकते हो फिर। ठीक है, तो ये आपने पहले तो डाइटरी मैनेजमेंट में अपने फूड धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया, ठीक, ऑयल ऐड किया, कुछ सब्स्टिट्यूट की ये चीजें धीरे धीरे आप वहाँ पे जो है ये ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब रिकवरी फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसके साथ आप जो है जो एग्जिस्टिंग फूड रहता है,
उसकी क्वांटिटी फिर आप बढ़ा देते हो, राइट। जो एग्जिस्टिंग ग्रेजुअली आप दे रहे थे, धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा फूड आप दे रहे थे, ठीक है, कुछ जो फूड जो है धीरे धीरे आप इनकॉर्पोरेट कर रहे थे डाइट में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फूड है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी फिर यहाँ पे बढ़ने लगी, राइट। तो ऑब्वियसली एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो फुलफिल होने लगी, राइट। उसके बाद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मील्स टू सेटिस्फाई कैलोरी एंड प्रोटीन एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो रिकवरी फेज के पहले, ठीक है, तो तब जहाँ पे बच्चा जो है इन्फेक्शन उसको रहता है, डायरिया की कंडीशन रहती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहती है, ठीक है, तो बच्चा कैसे पचा नहीं पाता, ठीक है, प्रॉपरली खाना खा नहीं पाता, बहुत कम पोर्शन में वो खाना खा सकता है, ठीक है। पर जब रिकवरी फेज आती है तो बच्चा कैसे जो है अब खाना खाने लगता है, ठीक है। उसकी जो डेली एनर्जी नीड्स है, राइट, डेली प्रोटीन नीड्स है, तो उसकी वो नीड्स जो है वो फुलफिल करने के लिए जनरली हम यहाँ पे जो है जो मील्स जो है टाइमिंग्स और जो भी नंबर ऑफ मील्स है, ठीक है, वो वहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉपरली जो ब्रेकफास्ट में कुछ आप दे सकते हो, सीरियल बेस्ड, पल्स बेस्ड, राइट। उसके बाद लंच हो गया, उसके बाद स्नैक्स में कुछ दे सकते हो, डिनर, ऐसे करके करके आप जो है बच्चों को यानी यानी हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि भूख बढ़ती जाती है, ठीक है। और उस तरह से आप बच्चे को जो है आप उसके मील्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हो बढ़ाना, इसलिए इससे क्या होगा, जो कैलोरीज जो है वो सेटिस्फाई होने लगेगी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी जो है फुलफिल होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ऑयल एक एक जो है वहां पे ऐड करते जा रहे थे, एक एक चीजें ऐड करते जा रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है, जो आप ऑयल ऐड कर रहे थे उसके साथ में आप घी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो कैलोरीज है वो बढ़ेगी, ठीक है, कैलोरी काउंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में जो है यानी बल्क ना बढ़ते हुए, ठीक है, आप जो है कैलोरीज जो है वो उन्हें दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है शुगर का कंजम्पशन जो है वो आप जो है शुगर दे सकते हो, शुगर ऐड कर सकते हो, बनाना है, ठीक है, तो बनाना में भी जो है एनर्जी लेवल हाई होता है, ठीक है। तो शुगर और बनाना का मिक्स जो है जिसको ग्रुएल बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी आप वहां पे दे सकते हो ताकि कैलोरीज जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद जो है बच्चे को जो है डेली जो है 5:1 के रेशियो में जो है, ठीक है, सीरियल एंड पल्सेस का मिक्सचर जो है वो देना चाहिए, ठीक? चाहे वो आप खिचड़ी में से दे रहे हो, कुछ मिक्सेस बना के दे रहे हो, ये दाल खिचड़ी हो, ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पे दे सकते हो। इफ द पेशेंट कैन अफोर्ड मिल्क, एग एंड स्किम मिल्क कैन बी इंक्लूडेड इन द डाइट, ये अगर बच्चा जो है यानी बच्चे जो है अगर अफोर्ड कर सकते हो, उनकी फैमिलीज अगर अफोर्ड कर सकती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो डाइट है उसमें आप मिल्क, एग जो है या फिर स्किम मिल्क जो है वो ऐड कर सकते हो। स्किम मिल्क तो बहुत कॉस्टली मिलता है, ठीक है, पर आप घर में भी जो है स्किम मिल्क आप बना सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम जाता है और यानी हम बोल सकते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, और उसमें से जो है जो फैट कंटेंट आप निकालते जा रहे हो, ठीक है, सो उसका यूज अगर करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी वेस्ट ही कहलाता है, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि इसका जो है अदर ऑप्शन जो है काउज मिल्क आप दे सकते हो बफेलो मिल्क की जगह, क्योंकि काउज मिल्क में फैट कंटेंट बहुत कम रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बफेलो मिल्क, राइट। तो इस तरह से आप जो है रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर सकते हो। उसके बाद में लोकली अवेलेबल इनएक्सपेंसिव एंड इजीली डाइजेस्टिबल फूड शुड बी यूज्ड, है, तो जो लोकली अवेलेबल है, ठीक है, जो वो पेशेंट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के फूड जो है आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। जैसे हमने मिल्क की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि स्किम मिल्क की जगह आप काउ मिल्क भी दे सकते हो, ठीक है। पर अगर सपोज स्किम काउ मिल्क का भी अगर फैट कंटेंट अगर वहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, तो आप उसको भी डाइल्यूट करके दे सकते हो। कभी कभी ऐसा किया जाता है कि जैसे काउ मिल्क है, अगर वो 1 कप लिया, उसमें और जो है 1 कप कभी कभी डाइल्यूट करने के लिए पानी भी डाला जाता है, ठीक है, और कभी कभी हाफ कप भी पानी डाल सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसको डाइल्यूट करके भी जो है बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह
जो है धीरे धीरे आप जो है बाकी के फूड भी जो है रिकवरी फेज में जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा के जो प्रोटीन कंटेंट और एनर्जी कंटेंट है आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने आज डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो देखा था। ठीक है, तो ये जो है पीईएम, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये हमने देखा था। उसके बाद में जो है तो कल से हम कुछ बताना था मुझे, एक जस्ट वेट कर मिनट, कुछ बताना था। यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है? निकिता आप जॉब करते हो क्या? नहीं मैम। निकिता नागदेवे? नहीं मैम। और भी एक निकिता नागदेवे है ना, दो है ना यहाँ पे शायद। हाँ हाँ मैम, वो जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट निकालो और पढ़ के आना। ठीक है, तो कोई किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। आज यहाँ तक की लेंगे हम, बाकी का फिर कल देखेंगे। तो आप पूछो, किसी को कुछ क्वेरीज है? कुछ है क्वेरीज किसी को? यार इसको एक एक मिनट है, एक ही मिनट ओपन करके। आप कम्युनिटी न्यूट्रिशन के लिए कौन से बुक रेफर कर रहे हो? कोई कर रहा है? कोई कर रहा है कि नहीं? किसी के पास नोट्स है अवेलेबल? कोई बुक रेफर कर रहा है? अरे हाँ या ना? नो मैम। अच्छा, okay. मेरे पास नोट्स प्रॉपर है इसके, पता है क्या? अच्छी यानी प्रॉपर जेरोक्स है मेरे पास। आप पर सोच रही हूँ कि मुझे वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट पता नहीं अच्छी आएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक ही हैंड राइटिंग है इसकी। नहीं तो नोट्स बराबर प्रॉपर है मेरे पास यहाँ पे। देखते हैं इसमें से जो रेफरेंस में बुक्स दी हुई ना, तो आप देखिएगा। अगर सपोज नेट पे जो है उसकी पीडीएफ अगर मिलती है, ठीक है, तो वो रेफर कीजिए, क्योंकि आप एक ही इसमें जो है सिर्फ मैं नोट्स प्रोवाइड करोगी उतना ही पढ़ोगे ऐसा नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो सब वो पूरे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर कर ही दूंगी। ठीक है, पर बाकी के जो है आप भी थोड़ा सर्च कीजिए, बुक्स अलग अलग बुक्स जो है रेफर कीजिए, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ये पीएम आज हो गया हमारा। सो उसके बाद जो है कल न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो पीएम में थोड़ा मैरास्मस और क्वाशियोर्कर जो है उसके थोड़ा मैं साइंस एंड सिम्टम्स भी बता दूंगी आपको, क्या क्या है थोड़ा जो है कुछ डिटेल में मुझे मिलता है। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था, तो वो उसके टेबल जो है नेट पे पता नहीं, वो में कंसिडरेशन वगैरह वो देखना पड़ेगा, वो है क्या मेरे बुक में है actually वो। ठीक है? तो वो मैं आपको जो है एक तो लिख के भेज दूंगी। ठीक है, तो कल न्यूट्रिशनल एनीमिया का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे के साथ में। सो इसका एक मैं आपको जो है आप क्या करोगे, अभी मॉड्यूल 1 है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, तो आप कोई भी, आप इतने सारे स्टूडेंट हो, कोई भी एक इंडिविजुअली नहीं, क्या कोई भी एक टॉपिक ले लो मॉड्यूल 1 का, ठीक है, और उस पे आप असाइनमेंट बनाना, यानी असाइनमेंट तो आप जानते हो ना किस तरह से, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना, राइट, तो ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक एक कोई भी अपने अकॉर्डिंगली आपको जो सूट होता है, आपको समझता है और आप अच्छे से वहां पे असाइनमेंट लिख सकते हो। ऑब्वियसली नेट से ही सर्च करना पड़ेगा, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक एक टॉपिक जो है मॉड्यूल 1 का, सिर्फ मॉड्यूल 1 का, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, इंडिविजुअली करना है, और उसके ऊपर जो है 2-3 पेज का एक असाइनमेंट आप बनाइए। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, पीएम हो, आईडीडी हो, एनीमिया हो, कम्युनिटी न्यूट्रिशन हो, ठीक है, या फिर विटामिन ए डी डेफिशिएंसी का जो है वो आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक जो है टॉपिक जो है वो आप ले लो, और उसके बारे में 2-3 पेज पे आप लिख लो। ठीक है, तो वो आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो करो। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, सिर्फ मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का नहीं, सिर्फ मॉड्यूल 1 का आप ले लीजिए। ठीक है, सो ओके, तो यहाँ पे ही हम आज रुकते हैं, बाकी का जो पोर्शन है कल देखेंगे। ठीक है, तो मैंने भी उतना जो है, मेरे पास भी थोड़ा नोट्स का जो है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में है, यहाँ पे उतना डिटेल में आपको नहीं है। तो कुछ क्वेरीज है किसी को इससे रिलेटेड तो पूछिए, एक बार मैं फिर से आपको जो है प्रेजेंटेशन ये दिखा देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कल ही स्क्रीनशॉट आपने निकाला था, वैसे ही को समझने में तो ये इजी जाएगा। कोई भी टर्म हो या कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, सो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सपर्ट कमिटी है, ठीक है, सो ऐसे ओरली बता रही हूँ मैं। ठीक है, सो जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर FAO है, ठीक है, ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्सपर्ट कमिटीज है, ठीक है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जो है, ठीक है, वो बताई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो है जैसे सेफ्टी मेजर्स हम बोल सकते हैं उनको, ठीक है, या फिर जो हेल्थ प्रमोशन के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें जो है आप जो है अपना सकते हो, ठीक है, तो वो उन्होंने बताई है। ठीक है, सो जैसे WHO एंड FAO है, ठीक है, सो उनके लिए जनरली यानी डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, किस किस यानी पर्सन के लिए, फिर इंडिविजुअल के लिए, तो वो है प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग वुमन। ठीक है, उनको ये WHO और FAO, ठीक है, एक्चुअली ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स है, ठीक है, आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में, ठीक है, इन कमिटीज के तहत जो है, ठीक है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर होती है तो जनरली गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि पुअर जो पीपल है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये पॉलिसी होती है। ठीक है, तो एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करना उनको, और साथ में जो भी सप्लीमेंट्स है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं ले सकते, तो उनको जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद उनका जो है, अगर मैं हेल्थ प्रमोशन की अगर बात करूँ, कि बोल रही हूँ कि WHO और FAO हेल्थ प्रमोशन किस तरह से उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मैंने प्रेगनेंसी का बोला, प्रेग्नेंट वुमन का बोला, तो जनरली
ब्रेस्ट फीडिंग में जनरली वो भी गाइडलाइंस जो है किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। उसके बाद जो थर्ड एक पॉइंट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट सप्लीमेंट्री फूड, ठीक है। सो ये FAO और WHO, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करके और साथ में जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ एक साथ होके जो है, ठीक है, जो लो कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स है, ठीक है, so वो जनरली प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है रूरल एरियाज में और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। उसके बाद भी जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है फूड प्रिपेयर करना, ठीक है, तो वो यानी जनरली जो भी गवर्नमेंट है उनके गाइडलाइंस के तहत जो है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड होती है कि किस तरह से जो है माल नरिशमेंट जो है हम हटा सके, ठीक है। और बच्चे को, अरे ऑब्वियस है बच्चे जो है हमारा भविष्य होते हैं, अगर वो सही रहे, ठीक है, तो यानी एक्चुअली वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि हर एक पर्सन की तरफ उनको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो रूरल एरियाज में और जो पुअर पीपल है उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, उनका जो हेल्थ कंडीशन जो है वो सुधार सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पॉलिसी के तहत। उसके साथ उसके साथ उसका एक मेजर ये भी होता है कि वो फैमिली डाइट जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए आप देखोगे कि FAO जो है, ठीक है, तो जो राशनिंग है, ठीक है, तो वो कम दामों में किस तरह से मिल सके, ठीक है, जो पुअर पीपल है उनका उनको राशन दिया जाता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। तो वो WHO FAO और जो भी कंट्री की जो भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके तहत जो है फैमिली की डाइट जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनको जो है राशन दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ में न्यूट्रिशन एजुकेशन देना, ठीक है, उसके साथ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, वो वहां पे एजुकेट, अरे हम बोल सकते हैं एजुकेशन उसका दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है, जैसे हम PM की जब बात कर रहे हैं तो अनहाइजीनिक वे में जो है फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो गलत होता है, ऑब्वियस है जो है। इसलिए जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो वहां पे जो है यानी हमको दिखाई देती है, तो इसकी वजह से वो करेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो प्रिवेंट करने के लिए, वो क्योर करने के लिए जनरली ऐसी फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, वो किस तरह की होनी चाहिए उसको जनरली ये जो कमिटीज होती है वो प्रमोट करती है, ठीक है, ताकि जो भी फीडिंग प्रैक्टिसेस है उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद में होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो भी जैसे जो फैमिलीज है वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम उनको कम दामों में जो है रिसोर्सेज जो है वो दे सके, तो उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उस साथ में जो हम बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और उसके साथ जो बर्थ है उसमें स्पेसिंग जो है उसके रिलेटेड एजुकेशन भी जो है WHO और FAO के गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो इस कमेटी के थ्रू वो दिया जाता है, और स्पेसिफिकली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ये फैमिली प्लानिंग हो या फिर जो बर्थ में स्पेसिंग हो, ठीक है। तो ये इसकी एजुकेशन जो है जनरली फैमिलीज को दी जाती है, और उसके साथ में एक मेन जो है मोटो होता है इन कमिटीज का, वो है कि फैमिली का एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो दीज आर दी हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। एक तो जो फर्स्ट है मेजर डायरेक्टेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है, और उसके तहत एजुकेशन और जो भी सप्लीमेंट्स है, ठीक है, सो वो डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, ठीक है। देन फैमिली डाइट इम्प्रूव कैसे कर सके वो,
उसके बाद न्यूट्रिशन एजुकेशन या फिर जो प्रमोशन ऑफ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स को देखते हुए जो है, ठीक है, वो जो भी फैमिली जो है उसमें उसका एनवायरमेंट हो या फिर जो भी अफोर्ड कर सके उस तरह से वो जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करके वो उनको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये अंडर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, और उसके साथ में फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्ड्स, इसके तहत जो है वो एजुकेशन दी जाती है, इसके बारे में एजुकेट किया जाता है, और उसके साथ में फैमिली एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है WHO, FAO, ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमिटी जिनको बोला जाता है, ये जनरली करते हुए दिखाई देती है। राइट, तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि हेल्थ प्रमोशन जो है ये कमिटीज करती है। राइट, तो ये एक आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, पर जब भी पीएम की मैरास्मस क्वाशोरकर की बात आती है, जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, एक्सपर्ट कमिटीज होती है, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व होती ही है। ठीक है, उनके अलावा जो है गाइडलाइंस जो है, ठीक है, कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो ही प्रोवाइड करती है। और आपको पता है कि जो है WHO की या फिर यूनिसेफ हो या फिर जो है ICMR हो, ठीक है, तो दीज आर द एक्सपर्ट कमिटीज। ठीक है, तो और स्पेसिफिकली जो WHO है वो गाइडलाइंस के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, भले ही वो प्रोग्राम्स कुछ जो है वो अरेंज ना कर सके, पर हमेशा हर एक डिसीज के लिए गाइडलाइंस जो है WHO के तहत वो हमको मिलती है। राइट, तो ये चीजें सारी हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। हम 10 मिनट पे पहले ही क्लास छोड़ रहे हैं। ठीक है, सो कल न्यूट्रिशनल एनीमिया हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हो, ये इजी पोर्शन है, तो ऐसे कुछ क्वेरीज तो नहीं होगी, पर थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। चलो फिर कल मिलते हैं। बुक करे कि पेजेस? हाँ, पेजेस पे ही लिखो, बुक नहीं करना है, पेजेस पे ही लिखिए। ठीक है, एक एक टॉपिक लेके पेजेस पे ही लिखो, ताकि आपको कॉलेज में भी जो है सबमिट करने में आसानी हो। पर वो अच्छे से रखना है, जब भी आप कॉलेज में आओगे तब आपको अच्छे से सबमिट करना है। राइट, ओके, चलो फिर थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। आई स्टॉप हियर, बाय। Thank थैंक you, यू ऑल, ma'am. थैंक यू ऑल। थैंक यू।